हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ फॉर यूपी पुलिस कांस्टेबल। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं एस्पिरेंट्स, उनके लिए वीडियो लेक्चर तो बेनिफिशियल है ही। साथ ही में आपके जो एसएससी हैं, बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं, जो शुरू से तैयारी करना चाहते हैं एकदम बेसिक लेवल से, बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल जानना चाहते हैं, बेसिक्स टू एडवांस लेवल तक जानना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो लेक्चर बेनिफिशियल होने वाला है। तो इस वीडियो लेक्चर के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों को जोड़ लीजिए, जिससे कि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एलसीएम? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्लाइड पे कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म जो होता है वो आपका होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे कि मान लो कि एलसीएम निकालना है 2, 4 एंड 6 का, ठीक है। तो एलसीएम में क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो वो कर लेते हैं, तो इस तरह एलसीएम लेते हैं, जो बचपन में हम लोग जैसे लेते थे उसी तरह लेते हैं, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 3 1 जा 3, ठीक है। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो 2 4 6 का जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से एलसीएम हम लोग निकालेंगे। और एलसीएम जो हम लोग बड़े हैं, तो बड़े में कैसे निकालते हैं उसको भी देख लीजिए। तो 2 को क्या लिखते हैं हम लोग? 1 इंटू 2, ठीक है। 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 इंटू 2 इंटू 2। 6 को क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो 2 इसमें कॉमन है, इसको ले लो, और एक बार ये 2 ले लिए जो कॉमन वाला है, फिर उसके बाद जो डिफरेंट 2 बचे हैं उसको अलग से ले लो, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये करोगे तो ये आपका लॉन्ग कट हो जाता है, ठीक है। कभी कभी कहते हैं ना कि बड़े होंगे तो बड़े की तरह करो, नहीं, इस तरह बिल्कुल ना करो, ऐसे कर लो। ऐसे करोगे बहुत आसानी से हो जाएगा, और किसी भी एलसीएम, कोई भी एलसीएम निकालने में आप फंसोगे नहीं, ठीक है। जैसे कि लंबा नंबर हो 2 4 6 8 12 इस तरह का, तो इस तरीके से क्या करो, इस तरह मत क्या करो, इस तरह बहुत टाइम ये लेता है, ठीक है। चलो, तो एलसीएम ऐसे निकालेंगे। अब बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द एलसीएम ऑफ 2 नंबर। बोल रहा है इसमें क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द एलसीएम ऑफ 2 नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर एलसीएम होता है, बिल्कुल होता है। सम ऑफ द 2 नंबर भी एलसीएम होता है, बिल्कुल होता है। एचसीएफ ऑफ 2 नंबर वो भी एलसीएम होता है। हाफ ऑफ द 2 नंबर को भी एलसीएम कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर को हम लोग एलसीएम नहीं कह सकते, ठीक है। मीन्स कि क्या, कि जैसे कि मान लो कि कोई एक्स है नंबर और कोई वाई नंबर है, तो इनका प्रोडक्ट कर देंगे एक्स वाई, तो ये एलसीएम हो सकता है। कोई नंबर है एक्स और उसका सम है एक्स वाई, एक्स प्लस वाई, ये भी आपका एलसीएम हो सकता है। हाफ ऑफ द 2 नंबर एक्स है और वो हाफ ऑफ द वाई है, तो इसका भी आपका एलसीएम हो सकता है। बस किसका नहीं हो सकता है? तो एक्स माइनस वाई का एलसीएम नहीं हो सकता, तो डिफरेंस का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट साइड पे चलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेकर इसको अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो कि यही है 2 और 6 है, ठीक है। 2 और 6 है, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अगर हम कर देते हैं 2 इंटू 6, एक मिनट, कुछ अलग सा नंबर ले लेते हैं। हाँ, 2 और 3 ले लेते हैं, ठीक है। 2 3 ले लिया नंबर, कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लिया 2 3, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकालना है, तो क्या करेंगे? 2 इंटू 3 करेंगे, 6 होगा एलसीएम, बिल्कुल सही है। सम ऑफ द 2 नंबर भी हो सकता है, 2 प्लस 3, इस तरीके से करके। जैसे कि मान लो कि 1 है, 2 है और 3 है, ठीक है। तो इनका सम करके क्या कर सकते हैं हम लोग? एलसीएम 6 निकाल सकते हैं, ठीक है। डिफरेंस से नहीं निकल सकता है। जैसे कि देख लो, 2 माइनस 3 कर देंगे तो -1 हो जाएगा, 3 माइनस 2 कर देंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये एलसीएम नहीं हुआ। तो यही आपका डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर हो गया, ठीक है। अब है कि व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ 36 एंड 48। तो 36 और 48 का एचसीएफ क्या होगा? तो इसको ऑप्शन से कर सकते हो। 6 से दोनों कटेगा नंबर, बिल्कुल कटेगा। 8 से भी दोनों नंबर कटेगा, ठीक है। 8 चौका 32, नहीं 8 से नहीं कटेगा, तो 8 तो हटा दो। 9 से 9 चौके 36, 9 से भी 48 नहीं कटेगा, हटा दो। 12 से 36 और 48 कटेगा, इसको अभी रखो। 16 से 36 नहीं कटेगा, 48 कटेगा। तो
HCF का मतलब क्या होता है? HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है तो 6 भी इनको काट सकता है, पूरा डिविजिबल कर सकता है 6 बार में और 8 बार में, लेकिन 6 से बड़ा है नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है तो ये 12 आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहेगा, तो ये कट जाएगा। तो ऑप्शन से हम लोग बहुत आसानी से HCF तक पहुंच सकते हैं। और मेथड भी है इसको HCF करने का। कैसे करेंगे? जैसे कि मान लो कि 36 है, ठीक है, 36 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू, या इस तरह भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, बच्चों का 36 हो गया। अब इसके बाद 48 को कैसे लिख सकते हैं? 48 को लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणे 2 और ये गुणे 2। ठीक है, अब क्या करते हैं कि दो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना था, तो ये तो कॉमन आपका निकल गया। ठीक है, ये कॉमन निकल गया, मीन्स कि 2 का स्क्वायर कॉमन निकल गया। 1 मिनट, इसको ऐसे कर लेते हैं, ये वाला मेथड मत, ये वाला मेथड यूज करो। 36 है, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 गुणे 3 और 48 को लिख सकते हैं 12 गुणे 4। ठीक है, 5 चौक 48, 12 36, तो इसमें कॉमन क्या निकल गया? 12 निकल गया, तो ये 12 हो गया इस तरीके से। उसके बाद डिवीजन मेथड से भी हम लोग निकाल सकते हैं, डिवीजन लेमा मेथड इसको बोलते हैं। ठीक है, डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं। 36 को 48 से डिवाइड कर दो, 36 1 जा 36, क्या बचा यहाँ पे? 12 बचा। अब 12 से इस नंबर को फर्दर डिवाइड करो 36 को, तो 3 बार में कट गया। ठीक है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम लोग पढ़ सकते हैं, इस तरह फैक्टर करके और डिवीजन कर भी हम लोग HCF निकाल सकते हैं, और ऑप्शन के थ्रू भी निकाल सकते हैं, जिससे कि हमें आसानी होगा जल्दी करने में। ये मेथड को कोई ज़रूरत नहीं करने का, ऑप्शन से भी हम लोग यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो तीनों मेथड आपको बता दिए कि कैसे HCF हम लोग निकाल सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 9, 15, 18 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3 इन ईच केस। 3 हर केस में आपको रिमाइंडर मिलता है। तो 9, 15 और 18 का क्या करते हैं हम लोग? वो निकाल लेते हैं, LCM निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? LCM। तो देखो 9, 15 और उसके बाद 18, इसका LCM निकाल लेते हैं। 3 3 का 9, 3 5 15, 3 6 का 18, 3 से काट लेते हैं, फिर 3 1 जा 3, 5, 3 2 जा 6, फिर उसके बाद 5 से ही इसको ले लेते हैं, 5 1 जा 5 2, और यहाँ पे 2 1 जा 2। अब 5 नहीं 10, 5 2 जा 10, 10 3 30, 30 3 90। ठीक है, ये 90 हो गया। ठीक, अब 90 हो गया तो बोला कि फाइंड द लिस्ट नंबर व्हेन यू डिवाइडेड 9, 5, 18 लीव रिमाइंडर ऑफ 3 इन एच केस। तो 90 से अगर डिवाइड करें तो 9 से 15 छक्का 90, 18 छक्का 90 होगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि लिस्ट नंबर इसमें कौन सा है। तो लिस्ट नंबर तो देखो इसमें क्या होना चाहिए था, 3 अगर रिमाइंडर लीव करता तो F एक ऑप्शन बना लो आप, 93 होना चाहिए था। ठीक है, तो 93 इसका करेक्ट हो जाता, क्योंकि 90 पूरा तीनों नंबर से कटता, 9 से 15 से 18 से, फिर कटने के बाद कितना रिमाइंडर यहाँ से लीव छोड़ता? 3 छोड़ता है। 90 तो पूरा कटता, तो 3 रिमाइंडर यहाँ से। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 24। तो 24 का फैक्टर क्या होता है? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा और 24 होगा। ठीक है, इसमें से सारे ऑप्शन हैं, सारे फैक्टर है इसके। तो नहीं है तो एक कोई ऑप्शन ले लो, जैसे कि F में मान लो 16, तो 16 फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो 24 के कितने फैक्टर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 24 के पूरे 8 फैक्टर हैं। कितने हैं? 8 फैक्टर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड द LCM ऑफ 8 12 18। तो 8 12 18 का LCM ले लेते हैं, 8 12 18।
दो चौके 8, दो छंक 12, दो नौ 18, दो दूनी 4, दो तीन 6, 9, दो एकम 2, 3 9, तीन 3 एकम 3। ठीक है, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर, दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 24, 24 3 72। तो इसका आंसर क्या हो गया, एलसीएम 72 हो जाएगा, ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ टू प्राइम नंबर, मतलब कि दो प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है। तो दो प्राइम नंबर ले लेते हैं, मतलब कि अभाज्य संख्या, जैसे मान लो कि 2 ले लिए, 3 ले लिए। ठीक है, तो 2 और 3 का एक कॉमन फैक्टर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, 3 का भी 1 होगा। तो दो प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। कैसे होगा वो भी देख लो, ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि 2 है 3 है, इसको कर लो 1 इंटू 2, इसको कर लो 1 इंटू 3, कॉमन क्या है 1 है, तो 1 इसका एचसीएफ ऑफ टू प्राइम नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ को हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्त, क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्त। ठीक है, व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ 54 72, मतलब 54 और 72 का महत्तम समापवर्त क्या है। तो 54 और 72 का महत्तम समापवर्त क्या हो जाएगा आपका, 54 डिवाइड बाई में 72। इस तरीके से करें, नहीं डिवाइड करके कर लेते हैं, या सीधे हम लोग इससे कर लेते हैं, ऑप्शन से कर लेते हैं। 6 से 9 बार में 54 जाएगा, 72 भी 6 से जाएगा। ठीक है, 9 से 6 9 54, 8 72 जाएगा, 12 को जो बढ़ते हैं 36 बार चौक 48, 12 से नहीं जाएगा, काट दो। 18 3 54, 18 चौक 72 जाएगा, 36 से नहीं जाएगा। तो 6 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो 6 9 को भी हटा दो, 18 आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 18। ठीक, और करके भी देख लेते हैं, जैसे कि 54 है, 54 से 72 का डिवीजन कर दो, 1 टाइम से जाएगा, 18 हो गया, और 18 से कितना बार में 54 जाएगा, इस 54 को फिर फर्दर डिवाइड कर लेते हैं, तो 18 3 54, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ क्या हो गया, 18 आ गया, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, और यहाँ पे आप डिवीजन मेथड से भी यूज़ करके निकाल सकते हो एचसीएफ। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द एलसीएम ऑफ 579, 579 का एलसीएम करना है। तो क्या करना है, देखो सारे क्या है, ये प्राइम नंबर है 57, और 9 भी डिफरेंट नंबर, मतलब कोई भी फैक्टर इसमें से कॉमन नहीं है। तो क्या करेंगे, 5 इंटू 7 इंटू 9 कर लेंगे, तो 5 7 35 हो गया, और 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 9 45, 5 हो गया, 4 9 3 27, और 4 31 हो गया, 315, ऑप्शन ही सही। ठीक है, इसको थोड़ा सही कर लो, 315 है। ठीक है, तो एलसीएम क्या निकल कर आया, 579 का 315, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ अ नंबर 0 and 1। ठीक है, 0 1 का एचसीएफ क्या होगा, तो 0 1 का एचसीएफ 1 होगा। ठीक है, जैसे 1 का क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 इंटू 1 1 ही होगा। 0 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 0 0 होगा, और कॉमन फैक्टर क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया। तो एचसीएफ ऑफ अ नंबर 1 0 क्या हो जाएगा आपका, एचसीएफ 1 हो जाएगा, हाईएस्ट महत्तम समापवर्त। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एलसीएम 6 9 का निकाल लो। ठीक है, 6 और 9 का, तो 18 हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, 3 से काट दें, 3 दूनी 6, 3 का 9, 3 एकम 3, 2 2 एकम 2। ठीक है, तो 3 3 का 9, 2 दूनी 18, तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एचसीएफ ऑफ 32 48 64। तो क्या करते हैं, ऑप्शन से कर लेते हैं। 12 से देखो 32 जाएगा नहीं, हटा दो। 16 से 32 जाएगा, 48 भी जाएगा, 64 भी कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, 24 से 32 नहीं जाएगा, 24 को भी हटा दो। 32 से 32 जाएगा, 32 से 48 नहीं जाएगा, इसको भी हटा दो। 48 से 32 नहीं जाएगा, 48 से 64 नहीं जाएगा, इसको भी हटा दो, तो 16 इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो इसे डिवाइड करके ही हम लोग आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक,
नहीं तो इसको आप ऐसे भी कर लो, 32 को लिख सकते हैं हम लोग क्या, 16 गुणे 2, 48 को 16 गुणे 3, 64 को 16 गुणे 4। ठीक है, तो 16 यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया, बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब एलसीएम आप 5, 10, 15 का एलसीएम बताना है, तो बस निकाल लो एलसीएम 5, 10, 15 इस तरीके से करके, 5, 2, 3, 2, 3। ठीक है, 5 दूनी 3 6, 6 5 30, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट साइड चलते हैं। व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36? 24 36 का एचसीएफ क्या होता है, तो बस इसी का यूज़ कर लेते हैं। देखो 2 से जाएगा 24 36, 3 से भी जाएगा 24 36 बिल्कुल, 4 से भी जाएगा 4 9 4 24 4 9 36, 6 चौके 24 6 4 36, 12 से भी जाएगा। तो ये सब क्या है, 12 से भी 24 से 36 जाएगा तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12, और ये सारे छोटे हो गए। ठीक है, तो 12 इसका आंसर हो गया। और डिवीज़न करके भी आप निकाल सकते हो, 24 36, 24 से कम 24, और यहाँ पे बच गया 12, 12 से 24 2 बार में गया। ठीक है, तो 12 एचसीएफ हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का एलसीएम ऑफ 8, 12, 24, 8, 12, 24 का लघुत्तम समापवर्त निकालिए। क्या लघुत्तम समापवर्त निकालिए, तो 8, 12, 24 का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, तो इसको क्या कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 छः 24, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 8, 12, 24 का लघुत्तम समापवर्त मीन्स कि एलसीएम आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ 2 प्राइम नंबर, अभी बताया था 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज़ 5 एंड देयर एलसीएम इज़ 100 इफ़ 1 नंबर इज़ 25 एंड द अदर नंबर इज़, तो बोल रहा है कि एचसीएफ ऑफ मतलब कि 2 नंबरों का महत्तम समापवर्तक 5 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 100 है, तो इसमें से एक नंबर 25 है, तो दूसरा नंबर बताओ। तो 2 नंबरों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबरों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, हिंदी में भी रख लो, 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू लॉस ऑफ लघुत्तम समापवर्त इंटू मॉस ऑफ महत्तम समापवर्त। ठीक है, तो ये होता है आपका फार्मूला। तो इसमें रख दो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो जिसमें से प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर में x इंटू एक्स है, तो यहाँ पे एक नंबर दिया है तो 25 इंटू एक्स इक्वल टू एलसीएम दिया है 5 और एचसीएफ दिया है 100। 25 से काट दो 4 बार में, 4 5 20, तो दूसरा नंबर क्या है आपका 20 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, दूसरा नंबर 20 हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ये वाला फार्मूला आपको याद रख लेना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट साइड पे चलते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ 8, 16, 24, मतलब कि लघुत्तम समापवर्त बताना है 8, 16 और 24 का। ठीक है, तो बस कर लो इस तरह, 8, 16, 24, 2 से 4 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 12 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 1, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 1 बार में, 3 से 1 बार में। मल्टीप्लाई कर लो, 2 दिन 4, 4 दिन 8, 8 दिन 16, 16 दिया 48, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो 8, 16 और 24 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, 48 होगा, 48। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ 64 एंड 144, तो डायरेक्टली डिवाइड कर लो 64 से 144 का, 2 बार में जाएगा तो 128 हो गया, 14 में से 8 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 16, और 16 को 64 से डिवाइड कर दो, 16 चौका 64। ठीक है, तो एचसीएफ क्या हो गया, महत्तम समापवर्तक
64 और 144 का महत्तम समापवर्तक हो गया आपका 16। तो ऑप्शन 16 कौन सा है? बी वाला सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 144 एंड देयर एचसीएफ 6, फाइंड द एलसीएफ ऑफ टू नंबर। तो ये सेम क्वेश्चन है अभी, इसके तरह क्वेश्चन किया था हमने। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या बताया था अभी आपको? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हुआ था, बताया था मैंने, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लघुत्तम समापवर्त इंटू गुणे महत्तम समापवर्त के। तो रख दो यहाँ पे, टू नंबर का प्रोडक्ट दिया है 144। ठीक है, एचसीएफ दिया है आपको 6 और एलसीएम पूछा है, यहाँ पे एलसीएम रख दो। तो एलसीएम क्या हो गया? 144 बटा 6, 6 से डिवाइड कर दो, 6 दूनी 12, 2 4 6 चौके 24, तो 24 एलसीएम आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ 9 18 17। मेरे लघुत्तम समापवर्त तो बताना 9 18 और 17 का, तो बस कर लो 9 18, सॉरी 27 17 नहीं है, यहाँ पे हो गया 3 3 9, 3 6 18, 3 9 27, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 एकम 3 2, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 तिया 54। तो इसका एलसीएम क्या हो गया? 54। समापवर्त हो गया 9 18 27 का 54। लघुत्तम समापवर्त कितना निकल कर आया? 54 निकल कर आया 9 18 और 27 का। ठीक है, बोल रहा है कि व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ 36 एंड 48। मीन्स कि 36 और 48 का लघु महत्तम समापवर्त क्या होगा? महत्तम समापवर्त पूछ रहे हैं। ठीक है, तो 2 से 36 48 कटेगा बिल्कुल, लेकिन अभी छोटा है ये नंबर। 3 से भी कटेगा बिल्कुल, 4 से भी कटेगा बिल्कुल, 6 से भी कटेगा बिल्कुल, और 12 से भी कटेगा बिल्कुल, तो 12 हो जाएगा इसका। ठीक है, ये सारे सब छोटे हो गए। आगे चलते हैं। फाइंड एलसीएम ऑफ 5 10 15। 5 10 15 का एलसीएम बताना है, तो बस लिख लो 5 10 एंड 15। 5 से डिवाइड कर दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 5 30। तो एलसीएम क्या निकल कर आया? 5 10 15 का 30। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 420। बोला है कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर हुआ, तो कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 420 है एंड देयर एचसीएफ, और उनका महत्तम समापवर्त 7 है। इफ़ वन नंबर इज़ 35, एक नंबर 35 है तो दूसरा नंबर बताना है। तो बस सिंपल है, 35 कर लो गुणे x कर लो इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इज़ 420 एंड एचसीएफ इज़ 7। कट कर लेते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 420 गुणे 7 डिवाइड बाई में 35। 7 से 35 5 बार में, 5 से 8 बार में, और 5 से 4 बार में, 84 क्या आ जाएगा? 84। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36। मीन्स कि 24 और 36 का महत्तम समापवर्त बताना है। तो 4 से 24 36 कटेगा बिल्कुल, 6 से भी कटेगा बिल्कुल, 8 से भी कटेगा बिल्कुल, 12 से भी कटेगा बिल्कुल, 18 से नहीं कटेगा। तो 18 हटा दो, 4 हटा दो, 6 हटा दो, 8 हटा दो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए होता है, तो 12 हो जाएगा इसका आंसर। डिवाइड करके भी देख लो, 24 से 36, 24 कम 24 12, और 12 से 24 2 बार में। ठीक है, तो 12 इसका एचसीएफ हो गया। एचसीएफ को क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्त। ठीक है, अब व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ 12 18। 12 18 का एलसीएम बता दो। तो ये है 12, ये है 18, इसका एलसीएम बता दो। नॉर्मली कर लेंगे, 2 से 6 बार में, 2 से 9 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, 3 का 9, 9 2 18, 18 दूनी 36। तो इसका एलसीएम क्या हो गया? 36। 12 18 का लघुत्तम समापवर्त क्या हो जाएगा? 36। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एचसीएफ ऑफ 10 15 एंड 20।
बोल रहा है कि इनमें 10, 15 और 20 का HCF क्या होगा, मतलब महत्तम समापवर्त क्या होगा। तो बता लेते हैं, देख लेते हैं कैसे डिवाइड कर लेते हैं। इसमें 2 से 10 को डिवाइड करेंगे, कट जाएगा। 2 से 15 नहीं कटेगा, 20, तो 2 को हटा दो। 5 से 5 10, 5 15, 5 का 20 हो सकता है। 10 से 1, 10 से 15 नहीं जाएगा, हटा दो। 15 से 10 नहीं जाएगा, हटा दो। 20 से 20 जाएगा, 10 से 15 नहीं जाएगा, हटा दो, तो 5 हो जाएगा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कैसे, इसको ऐसे कर लो, 5 गुणे 2, 5 गुणे 3, 5 गुणे 4, तो 5 का कॉमन हो गया, 5 कॉमन। ठीक है, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 379? 3, 7, 9 का लघुत्तम समापवर्त बताइए। ठीक है, तो क्या होगा लघुत्तम समापवर्त 3, 7, 9 का, तो निकाल लेते हैं। 3, 7, 9। अब देखो इसमें क्या है कि 3 और 7 तो आपका क्या है, प्राइम नंबर है, और 9 वो प्राइम नंबर है, मीन्स की ऑड नंबर है। ठीक है, ऑड नंबर है 9, तो ऑड नंबर है 9, तो क्या करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं। सबको एलसीएम ही बताना है ना। 3 एकम 3, 7, 9, 7 एकम 7, 9, यहाँ पे 3 हो गया ना, सॉरी, 3 3 का 9, यहाँ पे 3 बच गया। ठीक है, 3 एकम 3, 7 का 21, 21 3 63, ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। तो 3, 7, 9 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, वो होगा आपका 63, 63। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। फाइंड द HCF ऑफ 16, 24 और 40। 4 से 16 कटेगा बिल्कुल, 4 से 24, 40 भी कटेगा बिल्कुल, 8 से 16, 24, 40 कटेगा बिल्कुल, 16 से 16 कम 16, 24 नहीं कटेगा, हटा दो 16 को। 20 से 16 नहीं कटेगा, हटा दो। 32 से 16, 24 नहीं कटेगा, हटा दो। तो 4, 8 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 हाईएस्ट है, इसमें 4 को हटा दो। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 8, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। और इसको कर भी सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 8 गुणे 2, 24 को 8 गुणे 3, और 40 को 8 गुणे 5, और ये 8 आपका हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8। ठीक है, तो महत्तम समापवर्त क्या हो गया आपका 8 हो गया, इसका करेक्ट आंसर। आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ 14, 21, 35। 14, 21, 35 का हमको लघुत्तम समापवर्त बताइए। ठीक है, तो 14, 21, 35 का लघुत्तम समापवर्त निकाल लीजिए। 14, 21, 35, वही डिवीजन मेथड कर लेते हैं। ठीक है, 2 से 7 टाइम्स, 2 से कोई भी टाइम नहीं कटेगा। ठीक है, अब 7 से काटो तो 7 से 1 टाइम्स, 7 से 3 टाइम्स, 7 से 5 टाइम्स, 3 से 1 टाइम्स, 5 इसी तरह छोड़ दो, 5 से 1 टाइम। 7 दूनी 14, 14 3 42, और 42 पाँचे कितना हो जाएगा, 5 10 0, 1 कैरी, 20 21 210, क्या हो जाएगा 210। इसमें 210 तो है ही नहीं कहीं, देख लेते एक बार, क्रॉस चेक कर लेते। 2 7 14, 21 35, 7 एकम 7, 7 का 21, 7 5 35, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 5 3 15, 15 7 105, 105 दूनी 210। ठीक है, तो इसका आंसर कोई भी इसमें सही नहीं है। ठीक है, 210 हो जाएगा, F ऑप्शन रख लो 210। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बस तो अब इतना ही, आज हम लोग, आज पूरा आपका LCM HCF कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक LCM HCF तुम्हारा आपका बचता है फ्रैक्शन वाला LCM HCF। क्या बचता है, फ्रैक्शन वाला LCM HCF फ्रैक्शन वाला बचता है। ठीक है, उसको बस करवा दूँगा, फिर उसके बाद आपका LCM HCF पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, रिमाइंडर वाला क्वेश्चन हो ही गया, वो सब हो गया। तो आई होप आपको वीडियो लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा और कुछ नया सीखने को मिला। अगर कुछ नया सीखने को मिला और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये वीडियो अच्छा साबित हो रहा है, तो आप इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि इसी तरह के रोज़ नए वीडियो जो बनेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।